नहीं 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 ब्रो, नहीं 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 ब्रो, नहीं 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 ब्रो। क्या हाल चाल है जनाब? ये है हमारा छठवां टेक। छठवां टेक इन द सेंस कि हमने 4-4 मिनट की 6 बार वीडियोस बना करके उसे 5 बार बना करके डिलीट कर दिए। छठवीं बार है। छठवीं बार हम एक ट्राई कर रहे हैं कि है ना बन पा रही है कि नहीं बन। अब मैं इरिटेट भी हो रहा हूँ। इरिटेट क्यों हो रहा हूँ कि पहले क्या था, जब मैं कैमरा उठाता था फिर एक फ्लो में चीज़ें निकलती थी और 7-8 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो बन करके हम उसको लिटरली समाप्त कर देते थे। अब सीन कुछ और ही है। हम चीज़ों से, पढ़ाई से थोड़ा दूर हट गए हैं। हमने फ़िलॉसफी दर्शन चीज़ों को छोड़ दिया है। तब क्या है कि फिर वो फ़्लो नहीं बन पा रहा है। वो जो एक के बाद एक जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकल रही होती हैं वो अब नहीं निकल रही हैं, क्योंकि ज्ञान आपको मुक्त करता है। ज्ञान ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया था, मेरी बातों में कॉन्फिडेंस, मेरे बात करने के तरीके में ही है ना वो थोड़ा सा सिकुड़ा सापन आ गया। मैं महसूस कर रहा हूँ इसको, क्या मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा। पहले मैं जा करके 4-10-50 लोगों के बीच में लोगों को हड़का देता था लिटरली। मतलब कुछ वो पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, राजनीति पे चर्चा, कुछ ऊट पटांग चर्चाएँ कर रहे हैं, उनमें जाके मैं घुस करके लताड़ देता था उन लोगों को। लिटरली मैं ऐसे बोलूँगा, अपने शब्दों से, अपनी चीज़ों से, खुले विचार से, एक है ना ज्ञान जो स्वतंत्र करता है, उससे मैं लताड़ देता था लिटरली। गुस्सा होकर के लोग लिटरली मेरे को देखते थे। मैंने महसूस किया लोग देख रहे हैं, वो भाई क्या बोल के चला गया ये, तो मतलब कुछ बोलना भी चाहते हैं, कुछ बोल भी, मारना भी चाहते हैं मेरे को, गाली भी देना चाहते हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि मैं सच भी कह रहा हूँ, उनकी धारणाओं को तोड़ भी रहा हूँ। वो उससे क्रोधित भी हो रहे हैं, मेरे को बोलना भी चाहते हैं, मारना भी चाहते हैं, लेकिन सत्य भी बोल रहा हूँ, सत्य रोक भी रहा है उनको। बट वो चीज़ें अब धीरे धीरे कम हो गई हैं, ज्ञान से दूर हो गया हूँ। बट किसी कोने में वो चीज़ें मैंने बचा करके रखी हैं कि उस पर काम करना है ना। अभी क्या पूरी तरीके से सांसारिक हो गया हूँ मैं। अभी गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, छाएँ भूख सब बर्दाश्त हो रही है। एक समय था हम इस पे काम कर रहे थे, इसको कंट्रोल करने का। गर्मी में पंखा बंद करके कटरैन की छत के नीचे 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 5-5 घंटे पड़े हुए उसी पसीने में 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहे हैं, पेट पे किताब रख के, किसी भारी चीज़ को रख के मेडिटेट कर रहे हैं ना, कुछ अनुभूतियों को अनुभव करना चाहते हैं। अब सब छूट गया है, अब सब छूट गया। अब आ गए हैं ज़मीन पर। अब सामान्य व्यक्ति की तरह जो एक है ना एक सांसारिक जीवन होता है, खाना पीना, शादी ब्याह, चीज़ें, ये सारी दिमाग में अब घूम रही हैं। घर को कैसे अच्छा कर दूँ, दुकान को कैसे अच्छा कर दूँ, ज़मीन कैसे ले लूँ, है ना, कैसे खेती बाड़ी ऑर्गेनिक तरीके से कर लूँ, कैसे है ना अपने खेत में अधिक से अधिक सब्जियां उगाऊँ, फलों पेड़ों को लगा दूँ, पौधे लगा दूँ, फलों के पेड़ लगा दूँ, आम लगा दूँ, ये लगा दूँ, बगीचा लगा दूँ, खेत घिरवा दूँ, ये सब चल रही हैं चीज़ें। दिमाग शादी कर लूँ, ब्याह कर लूँ, गर्लफ्रेंड हो जाए बहुत सारी, कैसे लड़कियाँ पटाएं, ये सारी मतलब इस तरीके के लेवल की चीज़ें आ गई। जहाँ पर एक समय चीज़ों से घृणा हो रही थी, अब चीज़ें आकर्षित कर रही हैं, है ना। बट किसी कोने में उससे ना वो अनकॉन्शियस हिस्से को पता है कि ये जो कर रहे हो तुम, जो जिस स्पिरिचुअलिटी ने वो जो मेरे सब कॉन्शियस हिस्से को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है, वो मेरे को सतर्क कर रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। अपने आप को वो जो उस सब कॉन्शियस हिस्से को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वो मेरे को सतर्क भी करा। जो मन की आवाज़ होती है, मन की आवाज़ को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। वो भी इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, अभ्यास से ही स्ट्रॉन्ग होती है। वो जो मैं बोला ना सबकॉन्शियस जो हिस्सा है, जो आपको एक है ना एक कॉन्फिडेंस देता है, और जो आप करते हो उसको और वो मजबूत करता है। अध्यात्म भी अभ्यास का विषय है, स्पिरिचुअलिटी भी, बोलना भी अभ्यास का विषय है, सब चीज़ें। मेडिटेशन भी अभ्यास का विषय है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे आप, जितनी ज़्यादा गहराइयों में उसको उतरोगे, जितने ढंग से अभ्यास कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप मेडिटेशन के और डीप स्तरों में पहुंच पाओगे। हर चीज़ें अभ्यास पर निर्भर करती हैं। तो मैंने उस छोटे से हिस्से को पकड़ रखा है। दिन के किसी कोने में, किसी हिस्से में मैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फिलॉसफी और चीज़ें, कॉन्फिडेंस, कमांड, बातें, स्पीकिंग, इन सारी जो मेरे काम है उसको कहीं ना कहीं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। पहले क्या था कि 24 घंटा यही चीज़ें चल रही हैं, अब वैसा नहीं है। अब दिन के किसी एक कोने में वो चल रहा होता है मेरे, है ना, लेकिन वो चीज़ें भी अभी भी आकर्षित कर रही होती हैं कि उस पर भी काम करना है, उस पर भी काम करना है, क्योंकि वही चीज़ें मेरे को है ना, मेरे को एक कॉन्फिडेंस दे रही थी कि आगे चल के बेटा तुम्हें इसी से रिलेटेड कुछ काम करना है, तुम्हें यही सारी चीज़ें आगे बढ़ाने वाली हैं। दुनिया जो एक दुनिया के जो पैटर्न थे, दुनिया ने जो एक रास्ता बना रखा था कि नौकरी करो, नौकरी करो। अभी भी मैं घर पे बैठा हूँ तो नौकरी करो, नौकरी करो, घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, खेती बाड़ी। तो उससे मेरा पूरी तरीके से हटने का एक विचार है ना, कि उस रास्ते पे नहीं चलना, मेरे को कुछ हट के ही करना है। क्योंकि मेरे गांव में सभी, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। मेरा मन है कि मैं घर पे ही रह करके कुछ अगर ढंग का कर पाऊँ, जहाँ से कुछ इनकम जनरेट हो पाए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो पाए,
और जो अपने मन में जो चीज़ें भरी हुई हैं वो घर पे रह करके कैसे मैनेज हो पाएँ, क्योंकि शहरों से मेरे को बहुत नफ़रत हो गई है ना। मैं शहरों में नहीं जाना चाहता। मेरा मानना है कि अगर शहर में मेरे को कोई 50,000 दे रहा है और घर पे मैं 15,000 ही कमा रहा हूँ ना, तो मैं 15,000 ज़्यादा प्रीफर करूँगा घर पे रह करके, है ना। तो ऐसा सा सीन है। और गर्मी तो बहुत भसड़ वाली चल रही है, गर्मी बहुत भयानक चल रही है। लिटरली दोपहर में तो ये स्थिति हो रही ना, अब 1-2 बजे के आसपास की, या तो नहाना पड़ रहा है, नहीं तो गमछे को गीला करके सर पे बांधना पड़ रहा है, नहीं तो कपड़े वपड़े निकाल करके पूरे शरीर को पोंछना पड़ रहा है ना। तो ऐसी सी स्थिति बनी हुई है। पैरों को जो है ना ठंडे पानी में बाल्टी में भर करके डुबाना पड़ रहा है ना, कि जैसे जब ठंडी पड़ती तो हम पैरों को सेकते ताकि पैरों से जो आग की गर्मी हो शरीर में दौड़े। वैसी ठंडी की भी स्थिति है कि आप अपने हाथों को और पैरों को अगर पानी में रखोगे तो उससे शरीर थोड़ा नॉर्मल होता है। सर को भिगो लो, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं जहाँ से हीट और ठंड जो है ना वो शरीर में प्रवेश करती है। तो ठंड कह रहा हूँ, गर्मी बहुत भयानक पड़ रही है। और अब मैं देख रहा हूँ बारिश जो शुरू हुई है, जो ये मानसून आया है अपना, तो ये मानसून भी बहुत भयानक लेवल का आया है। मतलब लेट से आ रहा है और जहाँ पे आ रहा है तबाही मचा रहा है। पहले गुजरात में शायद मैंने सुना था, मेरे को बहुत डिटेल में नहीं पता, गुजरात में तबाही मचाई मानसून ने और तूफ़ान ने। अब राजस्थान गया हुआ है, अब फिर हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश भी अपने जहाँ भी आएगा वहाँ लेट से आएगा और तबाही मचा के जाएगा, है ना। तो आजकल वो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें नेचुरल नहीं रह गई हैं, ये इंसानों के हाथ में चली गई हैं। बारिश करवाना, सूखा पड़वाना, भूकंप करवाना, तो ये चीज़ें अब पूरी तरीके से आर्टिफिशियल हो गई हैं ना। तो आप सर्दियों में भी बहुत भयंकर लेवल की गर्मी एक्सेप्ट कर क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट। देखो मेरी इंग्लिश भी कमज़ोर हो रही है धीरे धीरे अब, क्योंकि इंग्लिश की वीडियोस और वह ना ये स्पिरिचुअलिटी जो मैं इंग्लिश में सुनता था, मैंने बंद कर दी हैं चीज़ें। तो सारी चीज़ें जो है ना ये सब मानव के हाथ में चली गई हैं। एक बीज से लेकर के एक मानव के शरीर और उसके जो है जीन्स में बदलाव, और उसको कब पैदा करना है, किस मौसम में पैदा करना है। जो चीज़ें, जो सब्जी ठंडी के लिए थी, अब उसको हम गर्मी में पैदा कर सकते हैं, उसको बरसात में भी पैदा कर सकते हैं। उसको हम छोटे से बड़ा, उसमें बड़े फल, छोटे फल, उसमें कीटाणु, उसको बैक्टीरिया, कीटाणु, फंगल रहित बना सकते हैं, उसके जीन में एडिटिंग कर। सारी चीज़ें मानव निर्मित, मानव के हाथ में चली गई हैं। अब हम पतन की ओर आ गए हैं। जब हम भगवान से कंट्रोल, अभी भी भगवान के हाथ में कंट्रोल है, लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ें अभी भी इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें, जैसे वो जीन एडिटिंग कर रहा है, वो इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों के साथ साथ हर चीज़ों में जीन एडिटिंग कर रहा है। वो अपने तरीके से उनमें बदलाव कर रहा है। एक प्राकृतिक जो उसमें था वो चीज़ें, वो उसको अपने हाथों में ले रहा है। तो यहाँ से फिर एक तबाही का मंजर, हालांकि एक बहुत बड़ी डोर तो उसके हाथ में है, लेकिन जो इंसान फिर एक अग्रसर हो रहा है चीज़ों की तरफ, तो यहाँ से कहीं ना कहीं फिर वो अपनी बर्बादी को भी निमंत्रण दे रहा है ना। यहाँ से उसकी, जब वो प्रकृति के नियमों का ज़बरदस्ती उल्लंघन कर करके अपने आप को भगवान बनाने की जब वो कोशिश करता है, तो फिर उसमें बहुत बहुत गड़बड़ काम करता है वो। फिर वो अपने पतन का ही रास्ता खोद रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए पताल लोक का निर्माण कर रहे हैं ना, एक गड्ढे का ही निर्माण करें जिसमें अंततः हम गिर जाएंगे। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं, लेकिन हम अब आविष्कार से बहुत ऊपर चले गए हैं। हम अपनी सुविधाओं को खोजते 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 हम अपने लिए सुविधा पैदा करते करते अब हम है ना सुविधा के पार चले गए हैं। अब क्या है कि हमारे पास सुविधा परिपूर्ण है, सुविधा पूरी तरीके से भरी हुई है। अब हम कुछ एक नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ गए हैं, जहाँ पर अब मैं कैसे उसको डिफाइन करूँ, है ना। तो मेरे पास शब्द नहीं है उसको वो करने के लिए, बट हम बहुत ही कुछ बुरा करने की ओर अग्रसर हैं। और आप देख रहे होगे कि मैं थोड़ा सा, हम दुबले पतले हो गए हैं, हमारे चेहरे का चाम धीरे धीरे छिन रहा है, बट ठीक है, परिवर्तन ही है ना, प्रकृति का नियम है, तो चलेंगे हम। अब आप देख रहे हो कि मेरे बात करने में कितना ज़्यादा अनकॉन्फिडेंस आ गया है, कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं शब्दों में, बातों में, है ना। लेकिन ठीक है, एक समय था कि चीज़ें अपने चाम में थी। और ये पता है ये सब क्यों हुआ है कि मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा गलत डिसीज़न मैंने लिया 5-6 महीनों के लिए, और क्योंकि मैं इसको अपना भविष्य बनाना चाहता था, है ना। अध्यात्म को नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ नहीं,
मैं अपने आप को एक एज अ पब्लिक स्पीकर देख रहा था कि कुछ इनमें भी चीज़ें मेरा भविष्य है, उसको लेकर के मैं कॉन्फिडेंस था। मैं किताबें पढ़ता था, मैं ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, मैं अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, मैं चारों तरफ से ज्ञान इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र करता है। स्वतंत्रता आपको एक है ना एक है ना कि एक वो देती है, एक हथियार देती है जिससे आप अपने हिसाब की नौकरी, अपने हिसाब का जीवन, अपने हिसाब का भोजन, अपने हिसाब की चीज़ें चुन सकते हो। तो हम उस रास्ते पे चल रहे थे कि हमारा फिर जब ज्ञान आएगा तो फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी हमारे साथ रहेगी, फिर हम उसके साथ काम भी देखेंगे, है ना, क्योंकि ज्ञान है ना, तो ज्ञान काम भी पैदा करवा लेगा, उसकी कोई चिंता है नहीं। बट धीरे धीरे चीज़ें, हमारे गलत डिसीज़न ने हमारी चीज़ें बर्बाद कर दी। मेरे को लगता है अगर मैंने वो निर्णय ना लिया होता तो स्पिरिचुअलिटी आज मेरे ऊपर और जो ज्ञान को पाने की एक जो मुमुक्षा है मेरे भीतर, वो और प्रबल होती और तीव्र होती उस गलत डिसीज़न ने। क्योंकि अभ्यास से सारी चीज़ें आती हैं। मैं बार बार बोलूँगा कि अगर किसी घर में कोई बच्चा, जिसे हम कहते हैं ना भक्त निकल गया, भागवत हो गया, एक लड़का फेमस है भागवत, तो वो भागवत है ना कि उसको अभ्यास करवा करके भागवत की ओर लेके जाया जा रहा है। अगर वो भगवान को पाएगा भी ना तो अभ्यास के माध्यम से ही पाएगा। जप, जैसे नाम जप है ना, अभ्यास के थ्रू ही आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान की बड़ी कृपा है या फिर वो उससे ही आता है, मतलब गुरु कृपा से ही आता है, तो सारी चीज़ें बकवास होती हैं। गुरु भी कुछ नहीं कर सकता यदि आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, है ना। अब जा कर के देखोगे जो लोग छोटी छोटी उम्र से भागवत करने लगते हैं या फिर पादरी बन जाते हैं, मौलवी बन जाते हैं, या फिर गीताएं पढ़ लेते हैं, उनका वो करने लगते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, व्याख्यान्वित करने लगते हैं, व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं। तो उन लोगों का क्या है कि उनके बैकग्राउंड में अगर जाओगे, उनके अतीत में जाओगे, उनके बचपन में जाओगे, तो माँ बाप से लेकर के उनके आस पड़ोस के लोग सारे ही भागवत बाँच रहे होंगे। दिन भर कोई ना कोई लेकर के कंठी पहना हुआ है, कोई ना कोई लेकर के माला पहना हुआ है, कुछ ना कुछ लेकर के वो कर रहा है। तो वो उसी माहौल से जुड़े होते हैं, उसी माहौल से जुड़े होते हैं। तो माहौल उनको, वो अभ्यास उनको जो है ना, माहौल मतलब अभ्यास, वो अभ्यास उनको जो है ना मजबूर कर देता है वो चीज़ ग्रहण करने के लिए। तो हर चीज़ अभ्यास से आती। भगवान को भी जिस दिन आप पाओगे तो अभ्यास करके ही पाओगे, है ना। अभ्यास से ही हर चीज़ें मिलती हैं जीवन में। कोई कहे कि बिना अभ्यास के भगवान को पाना है या चीज़ें हैं, तो बार बार आप प्रवचन क्यों सुनते हो, आप लेक्चर क्यों सुनते हो, आप फिलॉसफी क्यों सुनते हो। आप जब तक सुनोगे तब तक वो होगा। तो हर चीज़ें वैसी ही होती हैं, है ना। अभ्यास करना पड़ता है नहाने का, नहीं तो एक बार अभ्यास नहाने का छूट जाता है, फिर नहाने का मन नहीं करता है। कुछ चीज़ें इंस्टिक्टिव होती हैं, जो है ना, वो शरीर के लिए। जैसे भोजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो चीज़ें, वो शरीर का वो है, शरीर अपने आप को करेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को ही, 2 4 5 चुनिंदा चीज़ों को ही छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें अभ्यास मांगती हैं, है ना। जीवन में कुछ भी करना है तो अभ्यास आता है। कोई भी बड़ी से बड़ी नौकरी हो, प्रधानमंत्री बनना हो, तो उसके लिए भी एक अभ्यास मांगता है। एक जीवन, एक विशेष तरीके का जीवन मांगता है कि आप प्रधानमंत्री बनो। अगर उस तरीके का जीवन आप अडॉप्ट करते हो, उस तरीके के हाव भाव, उस तरीके की चीज़ों में आप घुसते हो, तो आपको मिलेगा वो। तो ये सारी बातें हैं कि अभ्यास करना ज़रूरी है, वो हर चीज़ों के लिए है। अगर कल को व्यासपीठ पे बैठना हो तो, चाहे भीख मांगने का अभ्यास हो तो, चाहे IAS PCS बनना हो तो, चाहे कुछ भी करना हो अपने जीवन में, सारी चीज़ें अभ्यास मांगती हैं। इतना हमने जाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। 13 मिनट की वीडियो होगी। आई नो कि पहले जितनी जो है वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पर ठीक है। ओह माय गॉड, है ना। मैं थोड़ी बहुत नौटंकी भी करने की कोशिश करता हूँ। नौटंकी इसलिए करता हूँ ना कि जैसे मैं आगे गाना गाता हूँ, बीच बीच में कुछ है ना बन करके बोलने की बात आती है, बन करके बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरे भीतर कॉमेडी वाली चीज़ें भरे। मैं हर वक्त किसी से मिलता हूँ, किसी से बात करता हूँ, है ना, तो चाहता हूँ कि मैं ऐसा बीच बीच में ह्यूमर भी पेश करूँ मैं, क्योंकि हम विदाउट ह्यूमर पैदा हुए हैं। कभी भी ह्यूमर करना जाना नहीं, हमेशा क्रोध करना, हमेशा लोगों पे गुस्सा करना, हमेशा एक क्रोधी व्यवहार और एक एक्सप्रेशन लेके घूमना, वही रहा है अपना स्वभाव, है ना। उसको छोड़ने का मन है कि बीच बीच में कैसे ज़बरदस्ती ही मैं ह्यूमर उसमें डालूं, ज़बरदस्ती की ही कॉमेडी करूं। बट अगर कुछ उससे फ़र्क पड़े, बार बार, है ना, करत अभ्यास जो है ना, बार बार अभ्यास करने से क्या पता वो ह्यूमर हमारे भीतर आ जाए। मैंने बीच में महसूस किया है, जब मैं अप्रोचेस वगैरह करता था, अभी मैंने बंद कर दिया कि गर्मी इतनी पड़ रही है और अब मन भी नहीं होता। अब लगता है कि अगर तुम घर से बाहर निकल लो तो ही अप्रोच करो, अलग से निकल करके बाहर जा करके अप्रोचेस करना वो ठीक नहीं है ना। फिर समय बर्बाद होता है, चीज़ें हैं, अपने भी काम करना है, अपने मोबाइल पे चीज़ें सुननी है, तो थोड़ा एक हमने कंट्रोल करके रखा है। तो हमने बीच में अप्रोचेस वगैरह किए, तो वहाँ पे मेरे को महसूस हुआ, बहुत भयंकर लेवल में महसूस हुआ कि मैं एकदम फ्लुएंट हो गया था। फिर मेरे भीतर ह्यूमर बहुत भयंकर लेवल पे भर गया था।
बहुत भयंकर लेवल। मतलब मैं ईजिली ऐसे हंसा लेता था लोगों को। फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो फिर अब ह्यूमर भी नहीं आ रहा धीरे धीरे। अब फिर पता है, फिर अप्रोचेस कर रहा हूँ और ह्यूमर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं डाल पा रहा हूँ ह्यूमर। तो इन द सेंस कि हर चीज़ें अभ्यास से आती हैं, रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, तब तक करते रहो जब तक तुम उसमें निपुण ना हो जाओ। किसी ने 10,000 घंटे लिखे हैं, मैं कहूँगा 10 साल तुम्हें लगातार देने पड़ेंगे किसी अगर हैबिट को पैदा करना हो। और अगर तुम अपने माँ बाप के अंडर रह करके, तुम हालांकि तुम बता नहीं सकते हो अपनी सोसाइटी को कि मुझे किस ढंग से पैदा करो, लेकिन अगर तुम्हें ढंग के माँ बाप मिलते हैं और ढंग के संस्कार देते हैं तुम्हें, है ना, नीचे फ्रेडरिक नीचे वाला संस्कार देते हैं, जहाँ पे तुम सारे बंधनों से टूटने की बात करते हो। तुम्हारे माँ बाप ही ऐसे हैं जो कि मंदिरों का विरोध करते हैं। तुम्हारे अगर माँ बाप ऐसे हैं जो कि एक सामाजिक जो एक ढांचा है, जो एक है ना, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न जो बना दिया गया कि इसी रास्ते पे चलना है, अगर उसको वो तोड़ने वाले हैं, तो तुम्हें अगर वो चीज़ सिखाएंगे, तुम बड़े होकर के तुम बड़े बड़े बंधन, वो छोटे छोटे बंधनों को तोड़ेंगे, तुम बड़े बंधनों को तोड़ोगे। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप है ना उन्हीं पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, शादी है, ब्याह है, हनुमान जी का मंदिर है, जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, व्रत रख लिया, उपवास रख लिया, चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तुम्हें भी उसी पैटर्न में ढाल देंगी। फिर उसको तोड़ने में फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा, एक स्वतंत्र विचार पैदा करना पड़ेगा, फिर वो स्वतंत्र विचार से तुम्हारी एक अलग यात्रा, जैसे मेरे साथ हुआ। अब मेरे को नहीं मतलब है पूजा पाठ हो रहा है नहीं हो रहा है, अगरबत्ती दिख रही है नहीं दिख रही है, घर में जोत जला हुआ है नहीं मतलब है हमको, हमें नहीं वो पैटर्न फॉलो, हमें कुछ अलग चाहिए। क्या पता यही सही तरीका हो, अगरबत्ती जला के ही भगवान और धूपबत्ती जला के ही जोत जला के घर में रोशनी करके ही मिलते हो। लेकिन एक समय था कि रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी होगा ना वो परमात्मा। तो कहने का मतलब है, जब तक वो एक अलग थॉट, अलग विचार और चीज़ों को लिटरली दिखावे के लिए नहीं, लिटरली भीतर से जब वो तोड़ने का मन हो, वो जो बाधाएं हैं, जो बंधन है समाज ने आप पे के ऊपर थोपे हैं, जब उनको आप दिल से तोड़ने को तैयार हो, तब बात बनेगी। फिर वो तोड़ना नहीं पड़ेगा अलग से जोर लगा करके, वो धीरे धीरे टूटती जाती हैं। आरती आती है, मन होता तो दिखाते हो, नहीं होती तो नहीं दिखाते। फिर हृदय में दीपक जल रहा होता है, बाहर दीपक जले ना जले। फिर मंदिर भीतर होते हैं, बाहर मंदिर हो ना हो। ये मैं बहुत ज़्यादा वो है ना कि काल्पनिक और एक बहुत ज़्यादा वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो आप हृदय में और अनुभव में और अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हो। ये लिटरली बहुत ही साधारण सी, बहुत वैसी बातें, इसको अनुभव करोगे बहुत मज़ा आएगा। मैंने किया हुआ है कि आरती आती है, हमें नहीं मतलब है। हाँ, प्रसाद दोगे, बढ़िया प्रसाद होगा, खा लेंगे। अगर कुछ मिश्री विश्री दोगे, नहीं पसंद आएगा, नहीं खाएंगे। मैं ऐसे ही करता हूँ। अब मेरे भीतर वो चीज़ें हो गई हैं। कान्हा जी के सामने जोत बुझ जाए, कुछ अशुभ हो जाए, हमें मतलब ही नहीं है। अगर एक जोत बुझ, हवा आ रही है और जोत बुझ गया, उससे अशुभ हो जाएगा हमारे घर में। तो समझ रहे हो, ये जो बाधाएं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप भी इसी ढंग से चलो। आपके लिए कुछ और बाधाएं और पैटर्न हो सकते हैं जिन्हें आपको तोड़ना है। वो आप अपने डिसाइड करो किस चीज़ को पकड़ करके, किस डोर को पकड़ करके आप सारी बाधाओं को, तो रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब एक रास्ते पे चलोगे तो सारे पैटर्न तोड़ोगे। हो सकता है तुम इस रास्ते से चलो, पीछे वाले रास्ते से आए, पीछे वाले रास्ते से आकर के पैटर्न तोड़े। लेकिन जैसे होता है ना कि एक मुर्गा छाप की जो लड़ी होती है, जो चटाई होती है, एक बम को लगाते हो, पूरी चटाई जल जाती है। तो फिर जब तुम एक पैटर्न तोड़ना शुरू करोगे, सारे पैटर्न दिखने लगते हैं, धीरे धीरे सारे पैटर्न तुम तोड़ने लग जाते हो ना। इस ढंग से चीज़ें चलती हैं। कुछ ये ऊटपटांग बातें थी जो मेरे को नहीं पता मेरे को करनी थी कि नहीं करनी थी। हम खेत में आए, 4 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कुछ रैंडमली वीडियो रिकॉर्ड करने की। मन है कि कुछ चल जाए यहीं से ऑनलाइन। 7 सालों से 8 सालों से मन था कि कुछ ऑनलाइन हमारा भी चले, है ना। आज यूट्यूब हो रहा है। जिस समय हमने यूट्यूब शुरू किया था 2015-16 में, उस समय लिटरली कोई यूट्यूब के बारे में बात नहीं कर रहा था, और हमें लग रहा था कि हम 2-3 सालों में बहुत ऊंची उड़ान भर लेंगे, और आज ये स्थिति है कि कहीं नहीं है ना। अभी भी मन है कि यार यही अपनी चीज़ है, ज्ञान है। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि उसके लिए अलग से आपको कोई हथियार और कुछ काम करने का औजार ले करके नहीं चलना है। ज्ञान इधर यहाँ का विषय है, इसको यहाँ पे लेके चला जाता है। हाथ मुक्त होते हैं, उड़ानें भरी जाती हैं और आप उड़ जाते हो बिना किसी बोझ के, बिना किसी उसके। तो हमारा शुरू से ही जोर इस पे रहा है कि इस पे काम करो। यहाँ पे रहेगा तो फिर वो उड़ान कहीं से भी, जंगल में रह करके भी उड़ान भरी जा सकती है, जंगलों में भी कमाया जा सकता है अगर ये रहेगा तो, जंगलों में भी अपना जीवन यापन किया जा सकता है अगर ये रहेगा तो। किसी विशेष काम की कुशलता को लेकर के ना, आपकी कुशलता हर चीज़ों पे होनी चाहिए ना। तो ये सारी बातें हैं जनाब, ठीक है।
बहुत कुछ हो गया आज। आशा करते हैं कि कुछ सार्थक मिला होगा बहुत दिनों बाद, है ना। आगे ठीक है, नमस्कार।